बदल जाता है। जो जज साहिबान राम मंदिर को काल्पनिक समझ करके एक मक्कार दलाल वकील की पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब कोर्ट में सब कुछ हुआ तो एक दिन पता यह चला कि एक जज साहब को बुखार चढ़ गया और वो आकर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे कि देश में जुडिशरी का गला कोचा जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं गला कोचा नहीं, दबा क्यों नहीं दिया जाता? ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अच्छा किया, करी, सबको बता तो दिया, लेकिन आपने जिसको चुना है उसके पास पहली से लेकर कोई डिग्री नहीं है। उसने जज साहब से यह कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का दौरा करना चाहता हूं। यह बात मैं कई बार कह चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं, यह राजा का काम है। मैंने कहा ना, राजा ऐसे ही होना चाहिए, घर चलना चाहिए भावनाओं से, प्यार से, संबंधों से, आस्था से, विश्वास से, सरोकारों से, मर्यादाओं से। राष्ट्र नहीं चलता मर्यादा फर्यादा से, देश नहीं चलता। देश में जूता तकड़ा होना चाहिए, लठ मजबूत होना चाहिए। ये पुलिस वाले ठोड़ियों में हटाने, भाईजान चले जाओ उधर, वो भाईजान सुनेंगे? नहीं नहीं यहां नहीं बैठो, भाईजान कहेंगे हम यही ना, एक लात मारेंगे, भाईजान कई महीने तक नजर नहीं आएंगे। पुलिस ठोड़ियों में हाथ डालने के लिए नहीं बनी है। एक बार कहेगी कि यहां धारा 44 लगी हुई है, आप यहां से हट जाइए। ये शाम तक कहते रहे, वो हटेंगे नहीं। दो लठ मारे, कई महीने तक आएंगे नहीं। तो सरकार, देश लठ से चलता है, डर से चलता है, घर नहीं चलता। जज साहिबान से कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट घूमना है। जज की समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो सत्तू खा के आया है, इन्होंने मैगी खाई है। उनका अरे ये प्रधानमंत्री आप सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं, ये व्यवस्था देखना चाहते हैं, जज साहिबान के बैठने की कुर्सी ठीक ठाक है कि नहीं, कोई टूटी तो नहीं है। उन्होंने बुला लिया, घुमाया, पूरे सुप्रीम कोर्ट का चक्कर हो गया। आखिर में एक जेब से पर्ची निकाली और ऐसे करके दिखाई। चीफ जस्टिस साहब ने ऐसे करके देखा, रख के जेब में रख ली। जज साहब बाहर निकले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं 40 दिन में राम मंदिर पे फैसला दूंगा। अब ये बात कहें कि प्रधानमंत्री कहेगा, भाई साहब उसको नहीं कह सकता, वो संविधान बटा। ये कहने की आजादी मुझ पे कौन सा रूल लगना है? मुझ पे कौन सा महाभियोग आने वाला है यार? मैं एक आजाद आदमी हूं, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है मुझे क्या कहना है। कहते रहो, जाओ, मैंने बता दिया, सच वो तो नहीं बताएगा। उन्होंने कहा 40 दिन में देंगे, और फिर देने के बाद क्या फैसला दिया ये भी आपको पता है। दुनिया समझ रही है ओहो जज साहब को महाज्ञान प्राप्त हो गया। नहीं, ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, वो पर्ची में जो लिखा था उससे डर गए। उनको पता था पर्ची में क्या लिखा हुआ है। और पर्ची देखिए, इसीलिए कहते हैं राजा की करनी को जब हम अपने अंदाज में देखना शुरू करते हैं तो हम जाने क्या क्या सोचते हैं। हम एक 5 लोगों का परिवार ढंग से चला नहीं पाते, और 150 करोड़ की आबादी को चलाने में हम समझते हैं कि सबकी ठोड़ियों में हाथ डालना है। ऐसा नहीं होता भाई साहब, कुछ लठ भी डालना है, ऐसा भी होता है। उसने कुछ नहीं किया। जैसे ही वो रिटायर हुए और घर पहुंचे, घर पे आज वो सोच रहे होंगे कि मैं क्या बवाल में फंसने वाला था, बच गया, एक पर्ची ने मुझे बचा लिया। उससे उनका दामाद भी सुरक्षित हो गया जो किसी में फंसा हुआ था। अब ये लगा कि अब तो ये आजाद हो गए, ये इनकी रिटायर हो गए, तो ये मुंह खोल सकते हैं, कह सकते हैं, आदमी पागल हो सकता है। राजा बड़ा समझदार है। राजा ने जब वो घर पे अपना कोट वोट उतार के अपनी पत्नी से बोले कि आज मैं रिटायर हो गया हूं, जैसे ही उनके मन में ये ख्याल भी आया होगा, अच्छा मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ करूंगा, एक ट्रन से घंटी बजी। आप कौन है? कि मैं प्रधानमंत्री निवास से आया हूं, ये लिफाफा है आपके लिए। उनको लिफाफा खोलने से पहले हार्ट फेल ही नहीं हुआ, यही अच्छा हुआ। उन्होंने लिफाफा खोल के देखा, लिफाफा खोला और उसमें लिखा हुआ था भारत के संविधान के तहत, क्योंकि वो तो सारे काम संविधान से ही कर रहा है, संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों के तय के हिसाब से
भारत के राष्ट्रपति, इस देश में जो गणमान्य नागरिक हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महान कार्य किया है, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। उसमें से आप एक हैं। अब 6 साल फिर मुंह बंद हो गया। जो सोचा उन्होंने कि खोलूंगा, अब बंद हो गया। अब 6 साल चुप रहेंगे। इन 6 सालों में भगवान किसी दिन याद कर ही लेंगे उन्हें। बात खत्म हो गई। राज जैसे चलता है, इसलिए राजा को चुनते वक्त ध्यान रखिए। और अभी मैंने ये कहा कि देखिए, मैं कोई भाव निगेटिव थॉट के साथ नहीं भेजूंगा। रोना धोना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इसकी चिंता मत कीजिएगा। 2 ही घटनाएं ऐसी हैं जिससे राजा की सोच पता चलती है। किसी का निजी झगड़ा है, कोई मुझे कोई लेना देना नहीं। धारा 370 समाप्त हो गई है ना। अरे अभी ताली बजाने की जरूरत नहीं, वो तो पहले से ही पता है आपको। सवाल यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि कैसे समाप्त हुई। मामला तो यह है, वो तो दुनिया को पता है, लेकिन कैसे समाप्त हुई कुछ लोगों को पता है। आपको पता है? किसी को नहीं पता। धारा 370 में जो 14 में जिसे जिताया था, तब वो अकेला था। कुछ थोड़ा थकने लगा था। गुजरातियों का धन्यवाद करो, हमारे यहां तो अपनी प्यारी चीज हम पड़ोसी को नहीं देते। गुजरातियों ने 15 साल की ट्रेनिंग के बाद 14 में आपको अपना आदमी दे दिया, और जब लगा कि ये अकेला पड़ रहा है तो 19 में दूसरा वाला दिया। और गांधी के देश में, गांधी की धरती से ये समय और काल देखिए कि कैसे पलटता है। जिस गुजरात के लोगों ने 1947 में एक जघन्य अपराध किया था, उन्हें प्रायश्चित करने का मौका 2014 में मिला। और गुजरातियों ने प्रायश्चित तत्काल किया है। 14 में किया और 19 में किया। 14 वाला थोड़ा सबका साथ सबका विश्वास कर रहा था। 19 वाला, गांधी ने कहा कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल कर देना। 19 वाले ने एक साथ दोनों गालों पे थप्पड़ मारा, कहा कि मैं भी वहीं से आया। उसने कमाल का काम किया। ये भाव मैं फिर बार बार कह रहा हूं, वोट आप किसी को दें, लेकिन मैंने शुरू में आपसे कहा 30 सेकंड के लिए सिर्फ सनातनी होना। हम जिस मकान को बना रहे हैं, जिस बेटी को इतने नाजों से पाल रहे हैं, जिसकी सुरक्षा कर रहे हैं, उसको कोई चोट ना लग जाए, वो घर सुरक्षित, उस बेटी वो फ्रिज में मिल रही है, वो अटैची में मिल रही है, वो सड़क पे मिल रही है, वो नाले की में कटी हुई पड़ी मिल रही है। ये सोचना कि हम वोट किसके लिए दे रहे हैं। ये आटा, ये दाल, ये चावल, ये महंगाई अनंत काल तक, जब तक मानव सभ्यता है, घटती बढ़ती रहेगी। वर्तमान परिस्थिति आइडियल सिचुएशन नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं बड़ा आइडियल नहीं है। इसलिए 19 वाले ने ये घटनाएं सार्वजनिक मंचों से सत्ता नहीं बोल सकती, कोई उनकी पार्टी का एमपी नहीं बोल सकता। उनकी बाध्यता है, हम इस काम के लिए हैं ना, हमारा काम ही यही है। क्या कि आप सोचिए सत्ताएं कैसे चलती हैं, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप सोचते हैं अरे यार ये मंदिर नहीं बनवा रहा, यार ये भाई साहब थोड़ा समय, 700 साल के बाद बीमारी पता चली है और अब 2 दिन में चाहते हो ठीक हो जाए। कुछ तो समय लगेगा यार, बीमारी तो अभी भी है। 370 की घटना भारतीय संसदीय इतिहास की अद्भुत घटना है। जो लोग पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, जानते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, मैं तो एज ए जर्नलिस्ट इस बात को देखता हूं, तब बता रहा हूं आपको कि ये पहला आजाद भारत में घटना घटी जिसको किसी को अंदाजा नहीं है। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा डायरेक्ट वोट से चुना जाता है और राज्यसभा इनडायरेक्ट वोट से चुना जाता है।
ठीक है साहब, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। इस सरकार का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, और वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं था कि उनके पास 282 थे, वो तो आपने एक बार दे दिया था, लेकिन आप पीछे खड़े हुए थे। आपने रोज रोज सवाल नहीं उठाया, ये नहीं